welcome back to the another chemistry video. So today we discuss topic 1.7.6 radiation in metallic reactor and 1.8 reaction of sodium and magnesium. सबसे पहले हम बात करते हैं रेडिएशन इन मेटालिक कैरेक्टर में। सबसे पहले मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है? सो मेटालिक कैरेक्टर किसी भी एलिमेंट का, ये उस एलिमेंट के पास एक एबिलिटी होती है जिससे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है और पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे और पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाए तो वो मेटल होता है। द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट रेफर टू इट्स एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स तो वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं एंड पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स क्या करते हैं? नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करते, इनफैक्ट गैन करते हैं और गैन करने के बाद वो नेगेटिव आयन में चेंज हो जाते हैं। तो मेटल मोस्टली होते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे मेटल्स होते हैं एंड ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं एंड इजीली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। यानी कि इनका आउटर शेल कंप्लीट हो जाता है और ये स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स क्या करते हैं? ये राइट साइड पर होते हैं एंड स्पेशली इन द टॉप एंड राइट कॉर्नर। नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पर होते हैं एंड ये इलेक्ट्रॉन्स को गैन करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं, नेगेटिव आयन में चेंज हो जाते हैं। So non-metals are found mainly on the right side of the periodic table, especially in the top right corner. They trying to gain electrons to achieve stability. नॉन मेटल्स राइट साइड पर होते हैं एंड मेटल्स लेफ्ट साइड पर होते हैं। सो पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट साइड पर सारे मेटल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्कलाई मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स एंड राइट साइड पर होते हैं नॉन मेटल्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सो ऑन, ये सब नॉन मेटल्स होते हैं। इसके अलावा होते हैं बोरॉन से आगे सीखता है लाइन में, ये सारे होते हैं नॉन मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सो दे आर मेटलॉइड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल डिटरमाइन इट्स मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। यानी कि कोई भी एलिमेंट है तो उसकी जो पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो बताती है उसका कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। So this property largely depends on the number of electrons in its outermost energy level। यानी कि ये प्रॉपर्टी बताती है, ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या गैन करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो वो मेटल में आएगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गैन करेगा तो वो नॉन मेटल्स में आएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट मेटल होगा या मेटल नहीं होगा। नेक्स्ट हम ट्रेंड को डिस्कस करते हैं अक्रॉस दिस पीरियड। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं। यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की अमाउंट ज़्यादा होती है। सो द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इंक्रीज फुल ऑफ द न्यूक्लियस ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन क्लोजर। यानी कि न्यूक्लियस का होल्ड इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियस स्ट्रांगली खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्लोज हो जाते हैं। सो डिक्रीजिंग द एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन्स क्लोज होंगे तो एटॉमिक रेडियस इसका डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी कि शेल्स कम होते हैं। तो द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बिकम स्ट्रॉन्गर। जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना हार्डर होता है। सो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में मूव करें तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड को डाउन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर कैसे बिहेव करता है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं शेल्स इंक्रीज होते हैं, एक एटम के शेल इंक्रीज होते हैं, जिससे क्या होता है एटम साइज इंक्रीज होता है। यानी कि एटम साइज में बड़ा होता है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है एंड द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को नहीं पहुंचने देती या उसको कम कर देती। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड कर लेते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को। सो अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो इससे क्या होता है, रिड्यूस होती है अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो कम होती है, जिससे क्या होता है ये ईजियर हो जाता है एक एटम के लिए कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है
इट बिकम ईजियर फॉर द एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, और जिसके रिजल्ट में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अच्छा, एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। सीजियम। सीजियम एक एलिमेंट है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। Cesium is much more reactive than sodium and lithium because it can lose its single outer electron more easily. सीजियम बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है एंड सीजियम सोडियम और लिथियम के कंपैरिजन में इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसकी जो इसके आउटर शेल में होता है उसको इजीली लूज कर देता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्विक चेक 1.6 एंड दिस इज मेंशन इन योर बुक। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज मेटालिक कैरेक्टर वेरी इन ग्रुप 14? यानी कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर कैसे बिहेव करता है। सो इसका आंसर है ग्रुप 14 के अंदर, इन ग्रुप 14 मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं कॉलम में तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लीड मेटल होते हैं। तो कार्बन एक नॉन मेटल है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेटलॉइड्स एंड टिन एंड लीड आर मेटल। क्योंकि ग्रुप 14 के अंदर सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके मेटल में चेंज हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि कार्बन कार्बन के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो 4 ही हैं, लेकिन एटम का जो साइज़ है वो स्मॉल है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज नहीं होते, जिसकी वजह से कार्बन नो मेटल की तरह बिहेव करता है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं, यानी कि इस केस में क्या एटम का साइज़ और एनर्जीज इंटरमीडिएट हैं, तो ये मेटलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स। लेकिन टिन एंड लिड के केस में क्या होता है कि एटम का साइज़ बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से एटम और न्यूक्लियस और आउटर शेल के दरमियान डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज हो जाते हैं और टिन एंड लीड मेटल की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई सेमी मेटल्स इन ग्रुप 14, 15 एंड 16 एंड व्हाई दे आर सेमी मेटल्स। ऐसे ग्रुप 14 के केस में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमी मेटल एंड दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ग्रुप 15 के केस में आर्सेनिक एंड एंटीमनी, एंड ग्रुप 16 के केस में टेलुरियम एंड पोलोनियम सेमी मेटल्स होते हैं। अच्छा, अब सेमी मेटल्स क्या होता है? सेमी मेटल्स मेटलॉइड्स को कहते हैं। ये सेमी मेटल्स क्या होते हैं? ये इंटरमीडिएट होते हैं, यानी कि इनके पास मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, मतलब कि ये सेम टाइम मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास मेटल वाली प्रॉपर्टीज भी होती हैं, सच एज कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज भी इनके पास होती हैं, सच एज ये डल होते हैं, ब्रिटलनेसनेस एंड इनमें शाइन नहीं होती, तो ये एट सेम टाइम मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। दैट्स वाई इनको हम सेमी मेटल्स कहते हैं 1.8 रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो सबसे पहले रिएक्शन वाटर के साथ डिस्कस करते हैं 1.8.1। तो सोडियम एक मेटल है और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जो ये इजीली लूज कर देता है। सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है वाटर के साथ, जैसे हम वाटर के अंदर सोडियम को डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाता है और ये बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं, यानी कि जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। जब वाटर और सोडियम रिएक्ट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाई है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो होता क्या है कि जब सोडियम ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो सोडियम के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन था, उसने वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और वो एक इलेक्ट्रॉन वाटर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या होता है कि वाटर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद हाइड्रोक्साइड में और हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाता है। अब सोडियम क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाई है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसी तरह मैग्नीशियम है। सो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है स्लोली विद वाटर एट द रूम टेम्परेचर। मैग्नीशियम स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के एट द रूम टेम्परेचर एंड ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। टाइम उसी तरह कि जब मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया, लेकिन मैग्नीशियम स्लोली रिएक्ट करता है। सो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो मैग्नीशियम भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जिसको वाटर एक्सेप्ट कर लेता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है एंड हाइड्रोजन गैस भी इस प्रोसेस में रिलीज होती है। बस यहाँ तक जो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, तो मैग्नीशियम बहुत फास्ट रिएक्ट कर लेते हैं स्टीम के साथ देन कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है स्टीम के साथ तो ये फास्ट रिएक्शन होता है और इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो अब होता क्या है कि जब मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया स्टीम के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना
मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और ये सॉलिड होता है क्योंकि स्टीम हॉट होती है तो ये रिएक्शन हॉट एनवायरनमेंट में हो रहा होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड होता है यानी कि बिल्कुल भी वाटर नहीं होता, लिक्विड वाटर जिसके अंदर ये डिसॉल्व हो सके। सो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड होता है एंड इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। करते हैं 1.8.2 रिएक्शन विद ऑक्सीजन यानी कि सोडियम और मैग्नीशियम जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है। मोस्टली क्या होता है कि जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बर्न होता है और मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस कर देते हैं। समटाइम मेटल पर ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है बट इट इज डिपेंड अपॉन कंडीशन। तो सोडियम जब बर्न होता है विद ऑक्सीजन तो क्या होता है कि सोडियम के पास जो अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है जिसको ऑक्सीजन गेन कर लेता है। अब सोडियम पॉजिटिव में चेंज हो गया एंड ऑक्सीजन नेगेटिव में चेंज हो गया है, जिसके रिजल्ट में ये दोनों कंबाइंड होकर सोडियम ऑक्साइड बना देते हैं एंड सोडियम पेरोक्साइड। बट इट इज डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। सो सोडियम बर्न विद द गोल्डन येलो फ्लैम यानी जब सोडियम बर्न होता है विद ऑक्सीजन तो गोल्डन येलो फ्लैम प्रोड्यूस होती है इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सोडियम ऑक्साइड जो बनाती है सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड होता है Na2O एंड सोडियम पेरोक्साइड होता है Na2O2। लेकिन मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो क्या होता है, ब्राइटर व्हाइट फ्लैम प्रोड्यूस होती है। व्हाइट ब्राइट फ्लैम प्रोड्यूस होती है जब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो ये पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है एंड ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ऑक्सीजन नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी और लाइट कंज्यूम होती है। तो एक ब्राइट व्हाइट फ्लैम शो होती है। व्हाइट ब्राइट फ्लैम प्रोड्यूस होती है जिससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है, व्हाइट पाउडर होता है। एंड अंडर कंडीशन ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन लिमिटेड है और टेम्परेचर हाई है तो सोडियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो सोडियम ऑक्साइड मैन प्रोडक्ट होती है। ओके, मैं क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम पेरोक्साइड फॉर्मेशन यानी कि 2 सोडियम मेटल और 1 ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो बनता है सोडियम पेरोक्साइड Na2O2। लेकिन अगर 4 ऑक्सीजन और 1 सोडियम रिएक्ट करें, सॉरी 1 ऑक्सीजन रिएक्ट करें तो बनता है सोडियम ऑक्साइड। एंड मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करें ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो कि सॉलिड होता है, व्हाइट पाउडर होता है। इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिएक्शन पढ़ते हैं यानी कि मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, जब कोई भी मेटल क्लोरीन के साथ या हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में साल्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो सोडियम जब रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है एंड उससे क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, टेबल साल्ट होता है कॉमनली जिसे को हम घर में यूज़ करते हैं। तो होता क्या है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर देता है ताकि वो स्टेबल हो सके, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके, यानी कि उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो और वो स्टेबल हो सके, यानी इसका ड्यूप्लीट ऑक्टेट कोई भी कंप्लीट हो जाए। लेकिन क्या होता है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। सो क्लोरीन क्या करता है, सोडियम से वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और सोडियम अपना अपना वो इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है, जिसके रिजल्ट में इन दोनों के दरमियान बनता है एक बॉन्ड जिसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड बना और उससे प्रोड्यूस हुआ सोडियम क्लोराइड जिसको कॉमन टेबल सॉल्ट भी कहते हैं और ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एंड मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ तो उससे मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है जिसको भी साल्ट साल्ट कहते हैं। ये भी एक वाइट सॉलिड होता है। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और स्टेबल हो जाता है एंड क्लोरीन उससे वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और क्लोरीन भी स्टेबल हो जाता है। सो क्या होता है, क्लोरीन और मैग्नीशियम के दरमियान भी जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एंड केमिकल इक्वेशन देखते हैं, सोडियम क्लोराइड। 2 सोडियम रिएक्ट करते हैं क्लोराइड के साथ, क्लोरीन गैस के साथ सॉरी। तो बनता है सोडियम क्लोराइड, इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, कॉमनली घर में हम इसको यूज़ करते हैं। एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ तो उसके रिजल्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। ये दोनों व्हाइट पाउडर होते हैं, सॉलिड होते हैं एंड ये दोनों साल्ट होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को, और उसके बाद लेक्चर एंड करेंगे। दिस इज क्विक चैप 1.7। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि सोडियम और मैग्नीशियम कौन कौन से ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सो सोडियम ऑक्साइड बनता है जब सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो सोडियम ऑक्साइड बनता है, और जब सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि स्ट्रॉन्गली बेसिक होता है। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है जब स्टीम के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो कि व्हाइट सॉलिड होता है। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ जो कि वीकली बेसिक होता है।
उसके बाद हम देखते हैं व्हाट वुड यू प्रेडिक्ट अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ कैल्शियम ग्रुप 2 एलिमेंट टू वन रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन। सो कैल्शियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बहुत स्लोली रिएक्शन होता है ये, लेकिन ये रिएक्शन सोडियम से स्लो होता है लेकिन मैग्नीशियम से फास्ट होता है। और इसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब कैल्शियम ने रिएक्ट किया वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। लेकिन जब हम कैल्शियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो उससे क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड वाइट सॉलिड प्रोड्यूस होता है, जो कि व्हाइट कलर में होता है, सॉलिड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो यही था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सोडियम एंड मैग्नीशियम के लिए, तो स्टूडेंट्स यही था आज का लेक्चर। का आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।